बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 1 में हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास इसके फार्मूलाज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट हमारे पास P और Q, इनके दरमियान में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। जो P है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है तो इसे 1 1 लिखेंगे, x1 y1। Q हमारे पास सेकंड पॉइंट है, x2 y2। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है PQ मॉड। ये क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, आप x2 की जगह पर x1 पहले लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का अगर स्क्वायर ओपन करें तो पॉजिटिव आता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है हमारे पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसे याद करने का तरीका ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर जो साइन यूज़ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो यहाँ पर इसका अपोजिट साइन यूज़ होगा। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ये इक्वल होता है हमारे पास कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर स्टार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो माइनस लगता है, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो इसका अपोजिट साइन आएगा यहाँ पर प्लस। कॉज में अपोजिट साइन आता है, साइन में सेम साइन आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। ये ऊपर वाले फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम ये ड्राइव करते हैं फार्मूलाज। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इन दोनों में सेम साइन होते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे भी नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अगर लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, उसके नीचे उसका अपोजिट साइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अगर लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे उसका अपोजिट साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अगर किसी भी बेसिक एंगल को आप राइट एंगल या मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के अंदर ऐड करें तो हमारे पास अलाइड एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये राइट एंगल कहलाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस में भी कर सकते हैं आप, माइनस भी कर सकते हैं एंगल को। स्टूडेंट, एक ही बात याद रखनी है, अगर आप प्लस करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है एंगल। 90 डिग्री प्लस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये सेम क्वाड्रेंट में रहता है। माइनस करने से ये उसी क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस करने से ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं एंगल। 180 डिग्री प्लस थीटा करें तो ये थर्ड में चला जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये सेकंड में रहेगा। 270 डिग्री प्लस थीटा करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 270 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसी तरह से 360 डिग्री प्लस थीटा करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 360 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास होते हैं को रेशियोज। साइन की को रेशियो होती है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस की को रेशियो होती है साइन थीटा। सीकेंड की को रेशियो होती है कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा की रेशियो होती है सीकेंड थीटा। टेन थीटा की को रेशियो होती है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा की को रेशियो होती है हमारे पास टेन थीटा। स्टूडेंट, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अगर इसे हम स्टूडेंट यहाँ पर हम रेडियन में पढ़ें तो ये पाई/2 होगा, ये हमारे पास पाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास 3π/2 होगा और ये हमारे पास 2 पाई होगा। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट हमने पढ़ना है कि को रेशियो कब चेंज होती हैं। स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है आपने
हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एलॉन्ग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दोनों देखने हमने। तो पहले देख लेते हैं एलॉन्ग वाई एक्सेस। फंक्शन चेंज इनटू को रेशो। जब भी हमारे पास वाई एक्सेस आएगा, यानी वर्टिकल साइड आएगी हमारे पास, वर्टिकल एक्सेस आएगा, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसे याद करने की ट्रिक ये है, ये बनता हमारे पास वाई एक्सेस। वाई एक्सेस के ऊपर आपने अपने गर्दन को हिलाना है। वाई एक्सेस के ऊपर अगर आप गर्दन को हिलाएं तो ऊपर नीचे हिलाने से जो हमारे पास साइन बनेगा वो यस होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वाई एक्सेस के ऊपर साइन चेंज होगा, गर्दन हिलाने से भी इशारा बनता है कि चेंज होगा, तो यहाँ पर ये यस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है along एक्स एक्सेस। फंक्शन कैन नॉट चेंज इनटू इट्स कोरेशो। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्स एक्सेस है वो ये है, एक्स एक्सेस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सेस के ऊपर अपनी गर्दन को हिलाएं दाएं तरफ और बाएं तरफ, तो ये इशारा हमारे पास नो का बनता है। तो इस एक्सेस के ऊपर कोई भी फंक्शन अपने कोरेशो में चेंज नहीं होगा। अब एक्स एक्सेस हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पर पाई हो सकता है और 2 पाई हो सकता है, तो इसके ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होगा। वर्टिकल एक्सेस हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पर π/2 और 3π/2, तो यहाँ पर फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन π/2 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो π/2 हमारे पास कौन सा बनता है, वर्टिकल एक्सेस। तो वर्टिकल एक्सेस के ऊपर फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो क्या बनेगी हमारे पास, cos थीटा। अब π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई क्या बनता है हमारे पास, एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होता, तो सेम साइन आएगा हमारे पास, साइन थीटा। अब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, तो सेकंड में हमने देखना है कि फंक्शन साइन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसके साथ साइन क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। फर्स्ट इसमें गिवन हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस 2 अल्फ़ा, ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और या फिर इसे आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कॉस में आंसर आएगा, अगर कॉस स्क्वायर के वैल्यू पुट करें तो आप यहाँ पर साइन में आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड दिया हुआ हमारे पास टेन 2 अल्फ़ा, ये इक्वल होगा हमारे पास 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये इक्वल होता है हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 अंडर रूट। साइन अल्फ़ा बाई 2, ये इक्वल होता है हमारे पास प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 होल अंडर रूट। अब स्टूडेंट इसमें एक बात याद रखनी है आपने, जब अगर कॉस एंगल होगा हमारे पास तो प्लस आएगा, साइन एंगल होगा तो हमारे पास माइनस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन को कॉस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। फर्स्ट हमारे पास है साइन 3 अल्फ़ा, साइन 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। सेकंड हमारे पास है कॉस 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। स्टूडेंट हमारे पास जो कॉस 3 अल्फ़ा हमारे पास ये साइन 3 अल्फ़ा की तरह ही है, साइन में 3 साइन अल्फ़ा स्टार्ट में आता है, इसमें लास्ट में चले जाते हैं। साइन में 4 साइन क्यूब अल्फ़ा लास्ट में आता है, इसमें स्टार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था टेन 3 अल्फ़ा, जो इक्वल होता है हमारे पास 3 टेन अल्फ़ा माइनस 10 क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। फर्स्ट हमारे पास गिवन है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, जो बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा।
स्टूडेंट इसमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास साइन स्टार्ट में है तो हमारे पास प्लस आएगा, अगर साइन लास्ट में हो, कॉज पहले हो, तो उसमें माइनस आते हैं। सेकंड हमारे पास गिवन है 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, जो इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसमें देखें कॉज स्टार्ट में है, साइन बाद में, तो इसमें फार्मूले में जो है हमारे पास सेंटर में नेगेटिव यूज़ होगा। अगर कॉज स्टार्ट में हो तो नेगेटिव आएगा, अगर कॉज बाद में हो तो प्लस आते हैं। थर्ड हमारे पास गिवन है 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। स्टूडेंट ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास दोनों प्रोडक्ट कॉज में हो तो इक्वल में भी कॉज आएगा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट ये याद रखें, अगर दोनों हमारे पास कॉज हो तो प्लस आएगा, अगर साइन हो तो नेगेटिव आएगा। फोर हमारे पास गिवन है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो इक्वल होता है हमारे पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट हमने इससे और फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को पी और अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू लेट कर लेना है। अल्फ़ा हमारे पास पी प्लस क्यू ओवर 2 होगा, बीटा हमारे पास पी माइनस क्यू ओवर 2 होगा। ये जो ऊपर प्रोडक्ट के फार्मूले पड़े थे हमने उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो इससे हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जनरेट होगा साइन पी प्लस क्यू, जो इक्वल होगा हमारे पास 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ये स्टूडेंट हमने फर्स्ट फार्मूला जो पढ़ा था उसमें वैल्यू पुट किए। फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पर पी पुट किया, बीटा की जगह पर क्यू पुट किया है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पी प्लस क्यू ओवर 2 पुट किया है। अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर पी माइनस क्यू ओवर 2 पुट किया है। तो हमारे पास ये नया फार्मूला बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू, जो इक्वल होगा हमारे पास 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू पुट की है। थर्ड cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2। ये थर्ड में हमने वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट हमारे पास cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। ये फोर्थ प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू पुट की है। तो ये फार्मूले स्टूडेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पढ़ेंगे।